To invite our respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir, nutritionist from Agriculture University, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Fatma, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about the role of minerals in body. Dr. Fatma Shabir. अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जिससे बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम जैसे कि हमने बात की थी कि विटामिन्स के बारे में, इनका क्या रोल है, तो आज हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के बगैर। जितने भी ये हमारे मेजर मिल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनके मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए, बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें मिनरल्स जो है वो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें, जैसे कि काफ़ी सारे जो हमारे टिश्यू वगैरह को बिल्ड करने में कुछ मिनरल्स का बड़ा रोल है। इसी तरह जो है वो बॉडी फ्लूइड्स वगैरह को रेगुलेट करने में मिनरल्स का रोल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिनरल्स जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है मेजर मिनरल और दूसरा होता है ट्रेस मिनरल। मेजर मिनरल्स वो होते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं ज्यादा अमाउंट में, मीन्स के ग्रेटर देन 100 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक हो गया, इनको हम कहते हैं मेजर मिनरल्स, मीन माइक्रो मिनरल्स। और ट्रेस मिनरल्स वो होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं लेस देन 100 माइक्रोग्राम पर डे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला जो हमारा मेजर मिनरल है वो हम बात करते हैं कैल्शियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैल्शियम जैसे हमें पता है कि वो किस किस के अंदर होता है। मिल्क के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। इसके अलावा मिल्क जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, योगर्ट है, चीज है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो फिश वगैरह है उनके अंदर जो है वो कैल्शियम होता है, जैसे सालमन वगैरह है। ठीक है, और इस तरह कुछ जो डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अब कैल्शियम ने क्या करना होता है, कैल्शियम का बड़ा मेजर रोल होता है हमारी बोन्स की डेवलपमेंट में और इसके अलावा हमारे टीथ की फॉर्मेशन में। इसके अलावा कैल्शियम का बड़ा मेजर रोल होता है नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में। ठीक है, और कैल्शियम का जो है वो बड़ा रोल होता है हमारे नॉर्मल हार्ट फंक्शन के में कैल्शियम का मेजर रोल होता है। ठीक है, इस तरह हमारे जो मसल्स की एक्टिविटी वगैरह होती है उसमें कैल्शियम का जो है वो मेजर रोल होता है। अब ऑब्वियसली अगर क्या रहेगा, अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो मेन तो सबसे पहला जो मेजर इश्यू वो तो होता ही है, उसमें क्या रहेगा, ऑस्टियोप्रोसिस होता है, जिसमें क्या रहेगी, बोन्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और बोन्स जो है वो फ्रिजाइल होना शुरू हो जाती हैं। अगर बच्चों के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बच्चों में क्या जाएगा, जब ऑब्वियसली कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो उनकी में क्या जाएगा, प्रॉपर जो है बच्चों की ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, उनकी बोन्स जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या जाएगा, ऑब्वियसली जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन वगैरह का फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जो है वो काफी सारी डिजीज जो है वो हो सकती हैं। अब सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड जो हमारा मेजर मिनरल आता है वो होता है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे टीथ में और बोन्स में। इसके अलावा इसने क्या करना होता है कि हमारे ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है उसको मेंटेन करना होता है फॉस्फोरस ने। तो ये प्रेजेंट होता है, ये मिल्क के अंदर भी होता है, चीज के अंदर भी होता है, लीन मीट के अंदर होता है, पोल्ट्री के अंदर होता है, फिश के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो नट्स के अंदर भी कुछ माइन्यूट क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या जाएगा, जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी होगी तो ये इसका मेजर रोल होता है हमारे फैट के मेटाबॉलिज्म वगैरह में भी इसका रोल होता है। जब इसकी डेफिशिएंसी होगी हमारे इसकी वजह से क्या रहेगा, टूथ डिके वगैरह हो सकता है, बोन की प्रॉपर फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी, बोन जो है वीकनेस हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड जो हमारा मेजर मिनरल है वो है पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोटेशियम पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट सोर्स इसका कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि बनाना में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा जो है ऑरेंज में भी होता है। इसके अलावा ये सीरियल्स के अंदर भी होता है। अब पोटेशियम का क्या काम होता है कि उसने हमारे मसल्स की कंट्रैक्शन करनी होती है। ठीक है, और हमारा जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसको मेंटेन करना होता है। इसके अलावा जो हमें जितने भी हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म वगैरह होते हैं उनके उनके अंदर पोटेशियम का मेजर रोल होता है। ठीक है, हम जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक एक्शन होता है, एक्शन पोटेंशियल जो होता है, उसमें इसका पोटेशियम का बड़ा मेजर रोल होता है। अब अगर ऑब्वियसली पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से हमारे मसल जो है वो वीक होंगे और इसकी वजह से जो हमारी हार्ट बीट है वो भी एबनॉर्मल हो सकती है पोटेशियम की वजह से। ठीक है, तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी भी होगी तो उसकी वजह से भी इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेजर मिनरल जो है वो हमारे पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम
जो है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है। जो टेबल सॉल्ट है, आयोडाइज सॉल्ट है, उसके अंदर होता है। इसके अलावा जितने भी ये सी फूड्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जो है वो सोडियम जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा एग के अंदर भी होता है। इसके अलावा जो है वो मिल्क के अंदर भी होता है। सोडियम का क्या काम, सोडियम जो है वो ऑलरेडी काफी सारी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सोडियम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सोडियम ने क्या करना होता है कि हमारा जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको इसने मेंटेन करना होता है। अब सोडियम की जब डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से मसल्स जो है वो क्रैम्पिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब सोडियम का लेवल ज्यादा होगा तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोराइड का, मेजर मिनरल क्लोराइड जो है ये टेबल साल्ट के अंदर होता है, सी फूड्स वगैरह के अंदर होता है। क्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो हमारा गैस्ट्रिक एसिडिटी को रेगुलेट करना, मीन्स को जो हमारे स्टमक के अंदर जो HCl प्रोडक्शन होती है वो उसमें क्लोराइड का जो है इसमें बड़ा मेजर रोल है, ठीक है। एसिड बेस को बैलेंस करता है क्लोराइड मिनरल जो है, ठीक है। इसके अलावा इसने हमारी फ्लूइड को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट इसमें हमारा जो ब्लड की पीएच है उसमें इसका मेजर रोल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मेजर मिनरल आता है उसमें आता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो अगर हम इसके सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये किस किस के अंदर होता है, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा जो है ये होल ग्रेन्स के अंदर होता है। एवोकाडो के अंदर ये बहुत अच्छी मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नट्स में मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा बनाना में भी मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा चॉकलेट के अंदर ये जो है प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो नट्स वगैरह उनके अंदर होगा। अब इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि या जो मैग्नीशियम है उसका काम क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ATP की सिंथेसिस करनी होती है। इसके अलावा जो हमारी नर्व ट्रांसमिशन है उसमें बड़ा इसका मेजर रोल है। और जो एंजाइम की एक्टिवेशन में जो है वो जो मैग्नीशियम का जो है बड़ा मेजर रोल है। अब होगा ये कि ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी के अंदर ये मिनरल्स वगैरह नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के ये सारे प्रोसेस जो है ये इफेक्ट होंगे, प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट जो अगर हम ट्रेस मिनरल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें हमारे पास आयरन आ जाता है, ठीक है। हमें पता है कि आयरन जो है वो के मेजर सोर्सेज जो है वो कौन कौन से हैं। बीफ लिवर है। इसके अलावा लिवर में ये मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा डेट्स के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आयरन जो है वो किशमिश के अंदर होता है, मक्का के अंदर होता है। इसके अलावा फिक्स के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ये बीन्स लेंटिल्स वगैरह के अंदर जो है आयरन जो है वो रिच फॉर्म में होता है। अब आयरन का हमें पता है कि बड़ा मेजर रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। HP की फॉर्मेशन क्या है आयरन ने करनी होती है। अब कोई पर्सन है ऑब्वियसली जब उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो RBC नहीं बनेगा। जब RBC नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली HB नहीं बनेगी। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो उस पर्सन के अंदर क्या हो जाएगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी। जब आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से उसको अनीमिया होगा, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स लाइक अगर हम बात करें तो इसमें वीकनेस होती है, फटीक होती है, डिजीनेस हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि इसके अलावा अगर हम बात करें आयोडीन की, ठीक है। हमें पता है कि आयोडीन का बड़ा मेजर रोल होता है हमारा जैसे थायराइड ग्लैंड वगैरह में। तो अब अगर ऑब्वियसली आयोडीन के अकॉर्डिंग हम बात करें, कोई भी पर्सन अगर उसके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको ये क्या है, क्या हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो हो सकता है, ठीक है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ऑब्वियसली जब इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म क्या जाएगा, हमारा जो मेटाबॉलिज्म वगैरह था वो स्लो हो जाता है। तो हमारा जो आयोडीन का काम करता है कि इसने हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट की क्या करनी होती है, उसमें रेगुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हमारा मेजर मिनरल जो जिंक है, जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, ठीक है। इसके अलावा जो भी जो टेस्ट जो होता है, टेस्ट जो हमें कोई किसी भी चीज़ का जो टेस्ट आता है वो ड्यू टू द वो जिंक की मिनरल्स की वजह से आता है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो कोई भी पर्सन अगर उसमें जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें ये जो है वो उसको प्रॉपर कोई भी चीज़ खाएगा उसको उस चीज़ का प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा। इसके अलावा जो है जिंक का बड़ा मेजर रोल होता है कोलेजन फार्मेशन में। जिंक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जिंक के जो मेन सोर्सेज हैं वो होता है सी फूड्स के अंदर होता है, ठीक है। लीवर के अंदर होता है, एग के अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है, और व्हीट ब्रांच जो होता है उसके अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अगर हमारा जो मेन मिनरल है उसके अकॉर्डिंग जो ये क्या है, माइक्रो मिनरल है फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड जो है ये मोस्टली अगर हम बात करें तो
जिन पर्सन में इस मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से उनके जो टूथ हैं वो डिके जो है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। फ्लोराइड का मेन रोल होता है बोन्स के अंदर होता है, और इसके अलावा टीथ फॉर्मेशन में इसका बड़ा मेजर रोल होता है, ठीक है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से भी टूथ डिके हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि ऑस्टियोप्रोसिस भी हो सकता है फ्लोराइड की डेफिशिएंसी में, क्योंकि इसका बड़ा मेजर रोल होता है बोन फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो इसकी वजह से डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है टीथ की। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बस यही था कि हमने मेजर मिनरल माइनर मिनरल के बारे में बात करनी थी कि मिनरल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि हमने बात की है इतने सारे मिनरल्स की, ऑब्वियसली अगर एक मिनरल्स की भी इसमें डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से काफी फर्दर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होंगे। सबसे पहले जो कहा जाएगा माइल्ड सिम्टम है जो है वो हमें शो होंगे, और अगर हम माइल्ड सिम्टम्स को टाइम पे क्योर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जाके क्या करते हैं वो किसी एक क्रोनिक डिजीज का जो है वो काज बनते हैं। तो हमें अपनी डाइट में ये जो मिनरल्स वगैरह का स्टेटस है इसको भी चेक करना चाहिए। इनके एक प्रॉपर जो है वो अलग सप्लीमेंट वगैरह भी मिलते हैं मार्केट में, कैल्शियम के मिलते हैं, आयरन के मिलते हैं, ठीक है। जैसे आयरन के काफ़ी सप्लीमेंट है, फेरो है, फर है। तो इस तरह जो है वो आप लोग अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम की जैसे हम बात करें तो इसमें कॉल आ जाता है, इसमें कैल्शियम का सप्लीमेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह के। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा इतना ही था। थैंक यू।